आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 शुरू करेंगे। तो वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोगों को थ्योरम 10.2 को समझना है, और उसको समझने के साथ हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे कि थ्योरम बोलता क्या है एक्चुअली। सो लेट अस मूव ऑन। क्या बोला यहाँ पर? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल साइड। क्या बोला कि मान लो कि एक सर्कल है, मान लो कि एक सर्कल है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मानो कि ये पॉइंट पी है और ये सर्कल का सेंटर ओ है। इसमें ये बोला कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, अगर ये बाहर का पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बनाओगे ये सर्कल के ऊपर, तो वो टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। मतलब अगर ऐसे बनाया मैंने, मानो कि ये टेंजेंट है, पहला टेंजेंट मैंने पी क्यू इज द फर्स्ट टेंजेंट, और एक टेंजेंट है पी क्यू पी आर। ओके, पी क्यू पी आर। तो द लेंथ ऑफ ये जो पी क्यू और ये पी आर बराबर होगा। तो ये बोला कि पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस कंडीशन में ये पी क्यू का लेंथ और पी आर का लेंथ बराबर होगा। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। लेट अस प्रूव इट। तो प्रूव करने से पहले हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, ऐसे क्या बात है कि ये इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेडियस को कनेक्ट कर देंगे और रेडियस से कनेक्ट कर देंगे और ओपी को भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या काम करेंगे, हम लोग ये ट्राइंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ को कांग्रेस प्रूव करेंगे। अगर इन दोनों कांग्रेस प्रूव हो गया तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि पी क्यू और पी आर सीपी से बराबर है। चलो गेम खेलते हैं हम लोग। चलो गेम बढ़िया आएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ, ये तो ट्राइंगल है। चलो खेलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मालूम था पिछला क्लास से हम लोग पढ़ा था कि एक रेडियस टेंजेंट का ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। The radius is always perpendicular to the tangent, बोला था मैंने। तो वही चीज अभी एप्लीकेबल करेंगे हम लोग, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी 90 तो ये भी 90। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकेंगे कि OQ is equal to OR। ऑब्वियसली OQ और OR बराबर है, क्यों? दोनों रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस है। सो आई कैन से दैट रेडाई। Radii means they are the radius of the same circle. The plural form of radius is called radii। और हम लोग को पता है कि ये और ये 90 है, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल Q is equal to एंगल R। Why? each 90। अगर ये पसंद नहीं है तो आप ले सकते हो कारण भी। और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी थ्योरम था 10.1। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि OP दोनों के लिए कॉमन साइड है। सो आई कैन राइट OP इज इक्वल टू OP। क्या रीजन है? कॉमन साइड। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक 90 है और एक हाइपोटेनस है और एक साइड है इक्वल है। तो हम लोगों के पास एक रूल था RHS रूल, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी था RHS। इसका मीनिंग था राइट हाइपोटेनस साइड। हम लोगों के पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए 4-5 तरीका था। साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और लास्ट की भी क्या था? RHS रूल था। तो हम लोग RHS रूल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुका है। Therefore I can write that triangle PQO is congruent to triangle PRO by what rule? By RHS rule। By RHS rule। You can say congruent criteria। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तो नाउ आई कैन राइट दैट PQ equal to PR। Therefore PQ is equal to PR। Why? By CP congruence part of corresponding triangle। ये आप लोग क्लास 9 में सीखा था how to prove two triangle as a congruence। So here we have the proof कि कैसे एक एक्सटर्नल पॉइंट एक सर्कल को, कैसे एक एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। याद रखना। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बस याद रखना कि इतना याद रखना कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट हमेशा बराबर होने वाला है। That's all। So now let us start 10.2। पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो पढ़ो और समझो और करो, ये तरीका था।
तो फ्रॉम ए पॉइंट Q, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 and the distance of a Q from the center is 25. The radius of the circle is क्या होगा? Radius क्या होगा? ऑप्शन दिखा रहेगा 7, 12, 15, 24.5. तो क्या बोला है क्वेश्चन पे? एक्सरसाइज 10.2 पे क्वेश्चन नंबर 1. तो पहले नीचे पढ़ते हैं और आस्ते आस्ते करते जाते हैं क्वेश्चन को. क्या बोला? फ्रॉम ए पॉइंट Q, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल. बढ़िया. तो ये सर्कल है आपका और ये पॉइंट Q है आपका. तो ये Q से टेंजेंट का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका देख रखा है 24 है, 24 सेंटीमीटर. टेंजेंट का लेंथ देख रखा है आपका. ठीक है ना. और अभी क्या बोला? ओके. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर. अभी सेंटर से OQ का दूरी, सेंटर से OQ का दूरी वो आपका देख रखा है 25 सेंटीमीटर. मतलब टेंजेंट देख रखा है और सेंटर से वो एक्सटर्नल पॉइंट का दूरी देख रखा है. तो आपको पूछा कि ये रेडियस कितना होगा भाई साहब? रेडियस कितना होगा? ये क्वेश्चन. तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. हम लोगों को मालूम है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाता है. आसानी से अगर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आराम से इसका आंसर कर सकते हैं. राइट. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्या गिवन है? गिवन को लेकर आओ. गिवन को लिखो आप ऐसे. PQ is equal to 24 centimeter and OQ equal to 25 centimeter. To find OP हम लोगों को निकालना है. निकालेंगे. सो हम लोग यूजिंग करेंगे मेथड देखो या सॉल्यूशन देखो. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम where in triangle OPQ. in triangle OPQ हम लोग क्या कर सकते हैं? OQ square equal to OP square plus PQ square. What is OP? OP is 25. 25 square is equal to OP कितना है? OP तो नहीं पता हम लोगों को. OP निकालना हम लोगों को. और PQ कितना है? PQ 24 square. आगे करेंगे कि 25 square कितना होता है? 625. और 24 square कितना होता है? 576. कितना होगा? OP square. यहाँ पर होगा आपका 49 इक्वल टू OP स्क्वायर. स्क्वायर को लगाना रूट 49 इक्वल टू OP. देयरफॉर OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो आपको रेडियस कितना है? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस कितना होगा? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो वही आपका आंसर है. देखो ध्यान से आगे इसमें क्या दिया गया है. यहाँ पे ये दो आपके टेंजेंट है. TP और TQ टेंजेंट है और ये भीतर का जो एंगल है ये लेके रखा है 110 डिग्री. आपको निकलना पड़ेगा PQ कितना है. व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस इसलिए क्वेश्चन मारते हैं. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये और हम लोग को मालूम है कैसे करेंगे. गिवन से ये दिख रहा है कि गिवन कि TP देखो TP इज इक्वल टू TQ टेंजेंट है दोनों और एंगल POQ कितना है आपका? 110. टू फाइंड एंगल PTQ ये क्वेश्चन मानेंगे. आप लोगों को मिला होगा क्लास 6-7 में कि द सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो भी जैसा भी हो क्वाड्रिलेटरल, चार कोना होने से हो गया जिसका 4 साइड है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड को अगर जोड़ोगे PQRS, ये चारों साइड को जोड़ने का बाद, चारों एंगल को जोड़ने का बाद आपको 360 मिलेगा. और ट्रायंगल का होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो हम लोग मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 बनाता है. ये 90 होगा और ये भी 90 होगा. तो ये तीनों कोना हम लोगों के पास है तो हम लोग आसानी से ये कोना को निकाल सकते हैं. राइट. तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन. सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल O कितना है? 110. एंगल P 90. एंगल T नहीं पता और एंगल Q है आपका 90 इज इक्वल टू 360. जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे कितना होगा देखो
100, 10, 90, 90, 180, 180, 180, 280, 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360। तो एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 290, अभी कितना होगा 70। एंगल T इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही है आपका सॉल्यूशन। देयरफॉर इसका जो भाव कितना होगा, इसका भाव होगा इसका 70 डिग्री। दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल। सो देयरफॉर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए circle with a center O are inclined to each other at an angle of 80, then POA is equal to सेम। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा। क्या बोला यहाँ पर कि एक सर्कल है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट P है आपका। सो PA एक टेंजेंट है, ये P है, और ये PB दूसरा टेंजेंट है। हम बोला कि ये कोना जो 80 है बोला है, तो ये कितना होगा? समझ में क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर? द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइन टेंजेंट, ठीक है ना, दो इंक्लाइन टेंजेंट का एंगल कितना आपका 80 है बोला है। आपको निकालना पड़ेगा कि POA कितना है। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। POA कितना है, POA कितना है, ये कितना है, आपको ये निकालना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लगा मुझे। आप कैसे करोगे अभी देखिए, बहुत तरीका इसका है। हम लोग ऑलरेडी पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेस होता है, राइट, है कि नहीं, कॉन्ग्रेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या दिखे रखा है। गिवन में ये दिख रखा है कि एंगल APB ये हो गया आपका 80 डिग्री। उसके बाद देखे रखा है कि AP और BP ये दोनों इक्वल टेंजेंट है। हमको निकालना होगा टू फाइंड एंगल POA इज द क्वेश्चन मार्क। वाओ, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो, आंसर में सॉल्यूशन देखो। हम लोग क्या ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ये ट्रायंगल लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रेस प्रूव करेंगे। और तो ये आसान है, हम लोगों को पता है ऑलरेडी। और ये 90 है, ये भी 90 है। हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले कि OA इक्वल टू OB, क्यू रेडाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल A या फिर OAP एंगल OBP इच 90। बढ़िया। फिर से लिखेंगे OP इक्वल टू OP, क्यू कॉमन साइड, therefore triangle POA is common to triangle POB by what rule? by RHS। therefore हम लोग ले सकते हैं कि एंगल POA, therefore APO is equal to एंगल BPO, सिंप्लिसिटी। तो ये ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, तो obviously इसका आधा और इसका आधा इक्वल होगा। और दोनों मिलकर अगर 80 होगा तो ये 40 होगा, ये 40 होगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं? तो therefore हम बोल सकते हैं कि एंगल APB इज हाफ ऑफ एंगल APB बाय आधा होगा। therefore I can say that, लिख सकते हो ना क्लाइंट। therefore ये कितना है? ये आपका 80/2 बोले तो एंगल APB ये आपका है 40 डिग्री। ये तो समझ में आया। अभी हम लोग करेंगे ये कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। अभी देखो ये 40 है कि नहीं, ये ट्रायंगल है कि नहीं? तो ट्रायंगल का तीनों कोना मिलके कितना होते हैं? 180 होते हैं। और वो तीनों कोना से दो कोना देके रखा है आपका, तो आराम से आप तीसरा कोना निकाल सकते हो, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल POA है कि नहीं, एंगल कौन सा एंगल नाम बताओ एंगल का, जैसे कि एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो OAP कितना है?
OAP 90, ये कितना है, ये आपका 40 है, प्लस PO है तो पता नहीं है, इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 40 होगा 130 को उधर लेके जाओ, तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, देयरफॉर POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपका 50 डिग्री मिला है आपको बढ़िया से। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर एवरीवन।